तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक मैसेज के बारे में जो कि व्हाट्सएप पे बहुत फैला गया है। तो फ्रेंड्स यार, ये मैसेज सबसे पहले तो फेसबुक पे बहुत फैल रहा था, जो कि कहा जा रहा था कि ये मैसेज इटैली फैला रही है, इटैली के यहाँ से फैल रहा है। उसके बाद ये मैसेज व्हाट्सएप पे भी आ गया और व्हाट्सएप पे ये मैसेज रशिया की तरफ से फैल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसी मैसेज के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जो कि मैं और मेरी टीम ने मिलकर किया है इसके ऊपर। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है इस मैसेज में। तो फ्रेंड्स, अब यह आप एक मैसेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें लिखा है कि कोरोना वायरस क्या है और उसके बारे में बताया गया है। तो आइए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। तो फ्रेंड्स यार, इसमें लिखा गया है कि कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे नसों में एक गांठ बना देती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और हमारी मौत हो जाती है। इस बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले पाती है और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद से रशिया ने एक बॉडी की एटॉप्सी की, जो कि WHO के रूल के हिसाब से गलत था, ऐसा इस मैसेज में लिखा है। और उन्होंने उस एटॉप्सी में पाया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरिया है वो गांठ बना दे रहा है, जिसके वजह से ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जा नहीं रहा है और उनके ब्रेन को और उनके हार्ट को बराबर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उनकी मौत हो जा रही है। तो उनके एटॉप्सी में ये पता चला था। जब ये एटॉप्सी हो गई और जब उनको पता चला कि कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं है, एक बैक्टीरिया है और ये इस तरह से हार्म करता है, तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने जितने भी प्रोटोकॉल्स थे कोविड रिलेटेड, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स को बंद कर दिया और उनके जितने भी सकारात्मक रोगी थे उनको एस्प्रिन और इम्ब्रोमैक करके गोलियां थी, वो देना चालू कर दिए। और इसका रिजल्ट ये आ रहा था कि जो कोविड के पेशेंट थे वो सब ठीक होने लगे, यहाँ तक कि इतने हद तक ठीक होने लगे कि रूस ने एक दिन में 14,000 पेशेंट को खाली यही गोलियां खिलाकर ठीक कर दिया। इसके बाद से जो रूस के डॉक्टर थे, उन्होंने उपचार पद्धति को ये कह के समझा दिया कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई वायरस नहीं, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि नसों में गांठ बना देता है और इसके वजह से ह्यूमन बॉडी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये जो प्रॉब्लम है उसे हम एस्प्रिन और इम्ब्रोमैक और ये जो पैरासीटामॉल है, ये सब खा के भी ठीक कर सकते हैं। और उनके हिसाब से कोई भी पेशेंट को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उन्हें पैरासीटामॉल, इम्ब्रोमैक और एस्प्रिन जैसी गोलियां खिलाकर हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा वहाँ के डॉक्टरों का कहना था। इस मैसेज के नीचे लिखा हुआ भी है कि आपको अगर कोई कोविड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप एस्प्रिन, पैरासीटामॉल और इम्ब्रोमैक खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। और इसका रेफरेंस सीधा सीधा रशिया को दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि व्हाट्सएप पे जो ये मैसेज है वो रशिया से फैला हुआ है और फेसबुक से ये मैसेज इटली से फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो कि इस मैसेज में लिखी हुई हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपनी तरफ से देखते हैं कि एक्चुअली में कोरोना वायरस है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से ही करते हैं कि क्या है कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना वायरस एक DNA है जिसपे प्रोटीन और IRNA की कोटिंग होती है, जिसकी मदद से ये इंटरनल सेल्स को हार्म करना शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अपने आप को बढ़ा नहीं सकते, इसके लिए इंटरनल ऑर्गन्स को डिफेक्ट करना चालू करते हैं। उसी से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करता है और जो ये वैक्सीनेशन है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मदद करती है इस कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। और तो और वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ताकि वो इस वायरस से फाइट कर सके। कुछ इस तरीके से कोरोना वायरस डिफेक्ट करता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना वायरस से फाइट करता है। तो फ्रेंड्स यार, हमारा अगला पॉइंट ये है कि इन्होंने इस मैसेज में लिखा है कि कोई भी कंट्री एटॉप्सी नहीं कर सकती, कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकती। बट यार, WHO ने खुद बोला है कि जिस कंट्री को कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करना है वो करे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद यही बताया है कि कोरोना वायरस के लिए जितनी भी वैक्सीनेशन आप बना सकते हैं, आप अपने कंट्री में रिसर्च करके बना सकते हैं। यार, मेरा अगला पॉइंट ये है कि इस मैसेज में लिखा है कि रशिया ने एटॉप्सी की थी और उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो कोरोना वायरस है कोई वायरस नहीं, बैक्टीरिया है और उसे हम पैरासीटामॉल खा के ये एस्प्रिन और इम्ब्रोमैक खा के ठीक कर सकते हैं। तो यार, मुझे ये बताइए कि तब रशिया ने क्यों अपना खुद का एक वैक्सीन निकाला है जिसका नाम है पुतनिक। जी हाँ फ्रेंड्स, रशिया ने खुद अपना एक वैक्सीन निकाला है जिसका नाम पुतनिक है। अगर वो ये फाइंड आउट करते कि ये वायरस कोई वायरस नहीं, एक बैक्टीरिया है, तो वो अपना जो वैक्सीन क्यों निकालते कोरोना वायरस के लिए, जो पुतनिक है उसे क्यों निकालते।
और तो और फ्रेंड्स, कुछ रिसर्च जो हमारे टीम ने की थी उसके हिसाब से ये मैसेज कहा जा रहा है कि पहले फेसबुक पे फैला था और इटैली से फैला गया था। तो यार, अगर इटैली ये मैसेज फैलाई होती तो उन्होंने अपने कंट्री के लिए दो वैक्सीन फाइंड आउट की हैं फ्रेंड्स। उन्होंने दो वैक्सीन निकाली है अपने कंट्री के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो वो ये सब मैसेज क्यों फॉरवर्ड करेंगे। और तो और इस मैसेज का कहना था कि WHO किसी भी डेथ बॉडी का एटॉप्सी करने के लिए मना करती है, उसका अपोज करती है। तो यार, मैं आपको बता दूं, WHO का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी भी बॉडी की एटॉप्सी नहीं कर सकते। आपको अगर कोरोना वायरस पे रिसर्च करना है तो आप उसकी एटॉप्सी कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्लेम ये है कि कुछ ऐसी भी न्यूज़ बहुत वायरल हुई है कि ये जो कोरोना वायरस है वो इंटरनेट नेटवर्क की वजह से भी बहुत फैल रहा है। तो फ्रेंड्स यार, UN एजेंसी ने खुद ये इन्फॉर्म किया है कि जो लेटेस्ट इंटरनेट की स्पीड है वो है 5G, और इस इंटरनेट स्पीड की वजह से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। ये उन्होंने खुद जारी किया है। हमने भी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके पता लगाया कि यूनाइटेड नेशन ने क्या रिसर्च किया था। तो हमें पता चला कि इसका नेटवर्क इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी संबंध नहीं है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस इंटरनेट के थ्रू नहीं फैलता है। तो फ्रेंड्स यार, हमारा थर्ड क्लेम ये था कि इस मैसेज में लिखा था कि जो पेशेंट हैं वो एस्प्रिन और ये इम्रोमैक और पैरासीटामॉल खा के ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमने बहुत सारे रिसर्च किया और हमने बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि बाहर के थे, बाहर के देश के डॉक्टर्स थे, उससे हम लोग ने थोड़ा पता लगाया। तो यार, उन्होंने भी अपने बहुत लिंक से पता किया कि ये जो उन्होंने मैसेज फैलाया है टेली में कि जो हमारे पेशेंट हैं वो इससे एस्प्रिन से और पैरासीटामॉल से ठीक हो जाएंगे। तो यार, हमें ये पता चला कि ऐसा कोई मैसेज इटैली ने नहीं फैलाया है। उनका कहना है कि अगर हमारे पेशेंट पैरासीटामॉल और एस्प्रिन से ठीक होते तो हम वैक्सीन क्यों निकालते, हम इतने भी पागल नहीं हैं। उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरस ही है। ये मैसेज हमने नहीं फैलाया है, ऐसा उनका कहना था। हमने जब इस पे और भी पता लगाया कि ये मैसेज फैल कहाँ कहाँ से रहा है तो पता चला कि ये स्पेन से फैल रहा है। फिर हमने स्पेन के एक रिपोर्टर था, उससे बात किया। तो उसने बहुत सारे न्यूज़ से पता लगाया कि ये जो मैसेज है ये सिर्फ फेसबुक पे ही नहीं, व्हाट्सएप पे भी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत फैलाया गया है। फ्रेंड्स यार, मुझे लगता है कि ये जो कंपनियां हैं दवाइयों की, इन्होंने खुद ये मैसेज वायरल किया है ताकि इनके सेल्स बढ़ जाएं। उसके बाद इटली के जर्नलिस्ट से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि इसमें लिखा है कि पैरासीटामॉल और एस्पिरिन खिला के एक दिन में 14,000 पेशेंट ठीक किए गए हैं। बट इटली का जो एक दिन में हाईएस्ट रिकवरी रेट है वो 4,000 का है। तो ये मैसेज तो सीधा सीधा फॉल्स है यार। तो यार, बस यही कुछ क्लेम्स हैं मेरे जो कि हमने इस मैसेज पे उठाए हैं। और इस मैसेज पे मैंने और मेरी टीम ने बहुत रिसर्च किया है और बहुत कुछ इसके बारे में पता लगाया। तो पता चला कि ये बहुत फॉल्स मैसेज है जो कि स्पेन, इटली और रशिया से फैलाया गया था। बट ये यार, कहीं से भी फैलाया गया हो, बट ये बहुत ही फॉल्स न्यूज़ है। प्लीज़ इसके ऊपर कोई ट्रस्ट मत करना, क्योंकि एस्प्रिन और पैरासीटामॉल खा के कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन की सख्त ज़रूरत है। और हमने जो क्लेम्स उठाए हैं आप उन्हें ध्यान से देखिए और उस पर गौर कीजिए। आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये इसमें जो सारी बातें लिखी हुई हैं इस मैसेज में वो पूरी की पूरी फॉल्स। तो फ्रेंड्स, बस यार आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये मैसेज कहीं भी फैलाओ मत। अगर आप इस मैसेज को कहीं फैलाते हो तो हो सकता है कि आपको भी कुछ जुर्माना भरना पड़ जाए या आपको भी जेल हो सकती है। तो ऐसे मैसेज को स्प्रेड मत करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।